नावल का उन्वान द रिटर्न ऑफ द नेटिव। बुक फर्स्ट द थ्री वुमेन, तीन खवातीन। नावल का आगाज एग्डन हीथ की एक शानदार, तकरीबन जियोलॉजिकल और फलसफियाना तस्वीरकेशी से होता है। ये गाय फोक्स नाइट की शाम है, 5 नवंबर। एग्डन हीथ एक वसी, गैर महफूज जंगली इलाका है जो वास्ट ट्रैक्ट ऑफ अनइनक्लोज्ड वाइल्ड कहलाता है। इसकी भूरी पहाड़ियाँ, गहरी वादियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, गोर्स और हीथ की पुरानी सोम्बर खूबसूरती उसे एक ऐसा किरदार बना देती है जो नावल का मरकजी किरदार बन जाता है। हार्डी लिखते हैं कि समुंदर बदल जाता है, खेत बदलते हैं, दरिया बदलते हैं, गांव और लोग बदलते हैं, मगर एग्डन वही रहता है, लाजवाल, बेपरवाह, उदास और इंसानी अलमियों का खामोश गवाह। ये मैजेस्टिक विदाउट सिवियरिटी, इम्प्रेसिव विदाउट शोइनेस, ये प्री हिस्टोरिक ज़माने से वैसा ही है और तहजीब की दुश्मन है। शाम ढल रही है, आसमान अब भी हल्का है, मगर ज़मीन अंधेरे में डूब रही है। डिगरी वैन जो रेडलमैन है, अपनी सुर्ख रंग की वैन में एग्डन हीथ पार कर रहा है। इसकी जल्द, कपड़े, घोड़े और वैन सब सुर्ख ओकर से रंगे हुए हैं जो भीड़ों को निशान लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रंग उसे शैतानी, मेफिस्टोफेलियन शक्ल देता है, मगर वो दरअसल एक श्रूड, हैंडसम और मेहरबान नौजवान है। वैन के अंदर थॉमसन योब्राइट सोई हुई है। वो नरम दिल, स्वीट नेचर्ड और रिवायती लड़की है। आज ही उसकी डामन वाइल्डवीव से शादी होनी थी, मगर मैरिज लाइसेंस में गलती, वाइल्डवीव की गलती की वजह से शादी नहीं हो सकी। थॉमसन शर्मिंदा और परेशान थी, इसलिए वो अकेली चल पड़ी और डिगरी की वैन देकर उससे घर ब्लूम्स एंड ले जाने की दरखास्त की। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कैप्टन वाई, यूस्टाशिया वाई का दादा है। डिगरी थॉमसन की शिनाख्त छुपाता है और कहता है कि वो एक खातून है जो सो रही है। कैप्टन वाई आगे बढ़ जाता है। दरियास्तान, रेन बैरो, एक कदीम केल्टिक बरियल माउंड पर यूस्टाशिया वाई खड़ी है। वो नावल की हीरोइन है, रेवन बालों वाली, क्वीनली बैरिंग वाली, खूबसूरत और रेस्टलेस खातून। उसे द रॉ मटेरियल ऑफ अ डिविनिटी कहा गया है। वो बडमाउथ के फैशनेबल रिजोर्ट में पाली गई थी। उसके वालिद इटालियन कॉर्निश थे। वो एग्डन हीथ से शदीद नफरत करती है और पेरिशियन लग्जरी, एडवेंचर और ग्रैंड लाइफ का ख्वाब देखती है। वो टेलीस्कोप से दूर देखती है और आवर ग्लास रखती है। वो एक बॉनफायर जला रही है ताकि वाइल्डवीव को बुलाए। इसका बॉनफायर हार्डवुड का है जो लंबा जलता है। एक छोटा लड़का जॉनी ननसच आग संभाल रहा है। यूस्टाशिया उसे 6 पेंस देकर रखवाती है। हीथ फोक, मकामी लोग मुख्तलिफ जगहों पर बॉनफायर जला रहे हैं, पेगन रिचुअल्स की याद दिलाते हुए। टिमोथी फेरवे, ग्रैंडफर कैंटल, क्रिश्चियन कैंटल, ऑली डाउडन, सूजन ननसच वगैरह आग के गिर्द बैठकर बातें कर रहे हैं। वो थॉमसन और वाइल्डवीव की शादी पर बात करते हैं। मिसेस योब्राइट ने पहले वाइल्डवीव से शादी की मुखालिफत की थी और चर्च में बैन्स फोरबिड किए थे। अब थॉमसन बदनाम ना हो, इसलिए शादी ज़रूरी है। वो क्लाइम योब्राइट के क्रिसमस पर वापस आने की बात करते हैं। क्रिश्चियन कैंटल अपनी शादी ना होने की शिकायत करता है। वो बॉनफायर पर नाचते हैं और वाइल्डवीव के क्वाइट वुमन इन पर सेरेनेड करने का फैसला करते हैं। डामन वाइल्डवीव यूस्टाशिया से मिलता है। वो एक्स इंजीनियर है जो अब इनकीपर है, हैंडसम मगर फिकल, सेल्फिश और रेस्टलेस। वो यूस्टाशिया से कहता है कि वो अमेरिका भाग चले। यूस्टाशिया हिचकिचाती है। वो वाइल्डवीव को कंट्रोल में रखना चाहती है। वाइल्डवीव थॉमसन से शादी करने का वादा कर चुका है, मगर यूस्टाशिया पर फरीफ्ता है। ब्लूम्स एंड पर मिसेस योब्राइट क्लाइम और थॉमसन की आंट और मैट्रियार्क डिगरी और थॉमसन को वसूल करती है। वो प्राउड, इनफ्लेक्सिबल और सख्त मिजाज है, मगर थॉमसन की बुलाई जाती है। डिगरी खुफिया तौर पर थॉमसन से मोहब्बत करता है। उसने 2 साल पहले प्रपोजल किया था, मगर मुस्तरद हुआ। मिसेस योब्राइट वाइल्डवीव पर दबाव डालती है कि शादी करे। डिगरी भी मदद करता है। वाइल्डवीव क्वाइट वुमन पर जाता है। हीथफोक आग के सेरेनेड करते हैं। वाइल्डवीव मुफ्त शराब देता है, जिससे थॉमसन और मिसेस योब्राइट पीछे की खिड़की से भाग जाती हैं क्योंकि स्किमिटी राइड का डर है।
वाइल्डवीव यूस्टाशिया के बॉनफायर की तरफ जाता है। डिगरी और जॉनी ननसच से यूस्टाशिया और वाइल्डवीव की मुलाकात का पता चलाता है। वो थॉमसन की हिफाजत के लिए यूस्टाशिया से मिलता है और उसे बर्डमाउथ में नौकरी की पेशकश करता है, मगर यूस्टाशिया इनकार कर देती है। डिगरी वाइल्डवीव को डाइस गेम में हराता है। उसकी लक मैजिकल है ताकि वो थॉमसन से शादी करे। ये किताब 3 खवातीन, यूस्टाशिया रेस्टलेस पैशन, थॉमसन जेंटल वर्च्यू और मिसेस योब्राइट, आमद क्लाइम योब्राइट उन्मान का नेटिव, पेरिस से वापस आता है जहां वो डायमंड मर्चेंट था। वो एजुकेटेड, आइडियलिस्टिक और मोरोज है। वो अर्बन मटीरियलिज्म से नफरत करता है और एग्डन हीथ के गरीबों के लिए स्कूल मास्टर बनना चाहता है। हीथ फोक इसकी आमद पर खुश होते हैं। यूस्टाशिया क्लाइम की परेशियन सोफिस्टिकेशन की अफवाहों से मुतवज्जा होती है। वो उसे एस्केप का जरिया समझती है। यूस्टाशिया ममर्स प्ले, क्रिसमस प्ले का बंदोबस्त करती है ताकि क्लाइम से मिल सके। क्लाइम यूस्टाशिया से मोहब्बत कर बैठता है। मिसेस योब्राइट सख्त मुखालिफत करती है। यूस्टाशिया का आउटसाइडर स्टेटस, रूमर्ड विचक्राफ्ट और इम्प्रैक्टिकलिटी उसे कबूल नहीं। क्लाइम और माँ में झगड़ा होता है। यूस्टाशिया भी मिसेस योब्राइट से झगड़ती है। क्लाइम कंबाल करता है। वाइल्डवीव यूस्टाशिया की शादी की खबर सुनकर थॉमसन से शादी कर लेता है। थॉमसन एक बेटी को जन्म देती है। क्लाइम और यूस्टाशिया खुफिया शादी करके एक छोटे कॉटेज में रहने लगते हैं। मुख्तसर खुशी होती है। क्लाइम रात दिन पढ़ता है। आंखें कमज़ोर हैं। वो फर्ज कटर का काम शुरू कर देता है, हम्बल लेबर, जो यूस्टाशिया को खौफजदा कर देता है। यूस्टाशिया के पेरिस के ख्वाब टूट जाते हैं। वो हीथ पर लोली जिंदगी से जकड़ी महसूस करती है। तफसील, क्लाइम की आइडियलिज्म, यूस्टाशिया की फ्रस्ट्रेशन, माहौल की डिस्क्रिप्शंस, क्लाइम की आंखों की कमजोरी की अलामत, मैरिज की तनाव, डबल 200 पर था अल्फाज। बुक 3, द फैसिनेशन, जज्बा। वाइल्डवीव अचानक फॉर्चून इनहेरिट कर लेता है। वो यूस्टाशिया के पास आता है जब क्लाइम फर्ज कटिंग के बाद सो रहा होता है। यूस्टाशिया और वाइल्डवीव बात कर रहे होते हैं कि मिसेस योब्राइट रिकन्सिलिएशन के लिए आती है। यूस्टाशिया विंडो से देखती है, घबराकर वाइल्डवीव को पीछे की तरफ भेज देती है। मिसेस योब्राइट को लगता है कि उसे जानबूझकर बाहर रखा गया। वो दिल टूटे घर लौटती है। क्लाइम ख्वाब में माँ को पुकारता है। तफसील, गर्म अगस्त का दिन, क्लाइम की नींद, यूस्टाशिया की इनर कॉन्फ्लिक्ट, मिसेस योब्राइट की ह्यूमिलिएशन, 800+ अल्फाज। बुक 4, द क्लोज्ड डोर, बंद दरवाज़ा। मिसेस योब्राइट तवील सफ़र में गर्मी और एडर बाइट से गिर पड़ती है। वो मर जाती है। क्लाइम बीमार हो जाता है। एक बच्चा जॉनी मिसेस योब्राइट की विजिट और वाइल्डवीव की मौजूदगी का इंकशाफ करता है। क्लाइम यूस्टाशिया पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने माँ को रोका और एडल्ट्री किया। यूस्टाशिया इनकार करती है और कहती है, यू आर नो ब्लेसिंग माई हस्बैंड। वो अपने ग्रैंडफादर के घर चली जाती है। क्लाइम की रिमोर्स शदीद है। तफसील, मौत का मंजर, एडर का काटना, क्लाइम की इलनेस, इल्ज़ाम तलाशी का मुकालमा, यूस्टाशिया की डिस्पेयर। बुक 5, द डिस्कवरी, दरियाफ्त। अगले गाय फोक्स नाइट पर वाइल्डवीव यूस्टाशिया को पेरिस भागने में मदद की पेशकश करता है। मिस्ट्रेस बनने का मतलब। यूस्टाशिया हिचकिचाती है मगर सिग्नल देती है। क्लाइम रिमोर्स से खत भेजता है, रिकन्सिलिएशन का बहुत देर हो चुकी। तूफानी रात में यूस्टाशिया शैडवाटर वियर की तरफ चलती है। रोती हुई वो गिरती है या छलांग लगाती है। वाइल्डवीव बचाने को होता लगाता है। क्लाइम भी आता है। डिगरी वेन क्लाइम को बचाता है मगर यूस्टाशिया और वाइल्डवीव डूब जाते हैं। क्लाइम खुद को कातिल समझता है। तफसील, स्टॉर्मी हीथ, रेन, एपिलॉग। 2 साल बाद डिगरी वेन रेडलमैन छोड़कर डेयरी फार्मर बन जाता है। सुर्ख दाग खत्म हो जाता है। वो थॉमसन से शादी करता है। वो खुश रहते हैं। क्लाइम आइटिनरेंट प्रीचर बन जाता है। ओपन एयर सर्मन्स देता है। हीथ तब्दील हुए बगैर बरकरार रहता है। हार्डी का असल इरादा डार्कर एंडिंग था